नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 13 सितंबर 2023 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिमाचल, प्रियंका गांधी बोली सेब पर आयात शुल्क घटा, बागवानों से अन्याय कर रही केंद्र सरकार। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिका से आयात होने वाले सेब पर आयात शुल्क 35 से घटाकर 15% करने का निर्णय लिया है। यह प्रदेश के बागवानों के साथ अन्याय है। शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 5 रख रखाव के लिए 4 घंटे रहेगा बंद, पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की दी सलाह। शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 5 परवाणू के पास रख रखाव के लिए मंगलवार की रात 11 बजे से अगले दिन बुधवार सुबह 3 बजे तक सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी। पुलिस ने इस अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। पेपर लीक केस आरोपी नितिन आज़ाद की जमानत हिमाचल हाईकोर्ट से रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेओआईटी पेपर लीक मामले में नामित आरोपी नितिन आज़ाद की जमानत रद्द कर दी है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने अपने निर्णय में कहा कि नितिन गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। हिमाचल न्यूज़ प्रियंका ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, बोली हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र। प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार सुबह आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने हिमाचल पहुंची। प्रियंका चंडीगढ़ से हवाई मार्ग से कुल्लू के भुंतर पहुंची, तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिमला न्यूज़ एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता भिड़े, कई घायल, क्रॉस एफआईआर दर्ज। मंगलवार को समरहिल चौक पर सुबह 8:15 बजे एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस घटना में एबीवीपी के कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई है। एसएमसी शिक्षकों ने सरकार को 30 सितंबर तक नियमित नीति लाने का दिया अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एसएमसी के माध्यम से नियुक्त 2555 शिक्षकों ने 30 सितंबर तक उन्हें नियमित नीति में लाने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं होने पर शिक्षकों ने 2 अक्टूबर से परिवार सहित सत्याग्रह आंदोलन और पेन डाउन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। शिक्षकों का आरोप है कि वर्ष 2012 से दूरदराज के स्कूलों में लगातार सेवाएं देने के बावजूद शोषण हो रहा है। हिमाचल शिक्षा विभाग 30 सितंबर को 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मी होंगे नियमित। प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष में 2 बार 31 मार्च और 30 सितंबर को 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वालों का नियमितीकरण किया जाता है। बिलासपुर न्यूज़ ओपीएस के लिए शुरू हुई रथ यात्रा, बिलासपुर पहुंची पदाधिकारियों ने आगामी रणनीति पर की चर्चा। ओपीएस के लिए उत्तर भारत में शुरू हुई रथ यात्रा मंगलवार को बिलासपुर पहुंची। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल ने कहा कि यदि 27 अक्टूबर तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी तो सभी कर्मचारी मिलकर भारत बंद करेंगे। इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की 2 नई किस्में बाजार में उतारी, चपाती ब्रेड के लिए बेहतरीन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र शिमला की ओर से विकसित इन किस्मों का करीब 300 क्विंटल प्रजनन बीज कृषि विभाग को उपलब्ध करवाया गया है। मेधावी छात्र सम्मान समारोह 15 सितंबर को 260 टॉपरों को नवाजेंगे सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 अखबार अमर उजाला प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 के 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावियों को सम्मानित करेगा। टॉप 10 मेरिट सूची में स्थान पाने वाले 260 होनहारों को 15 सितंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला के राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में सम्मानित करेंगे। बच्चों को आज से लगवाएं टीका, प्रदेश में चलेगा विस्तृत अभियान, 11 बीमारियों से बचाएगा। यदि आप छोटे बच्चों को टीका लगवाना भूल गए हैं तो अब 16 सितंबर तक बच्चों को अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगवा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से 11 प्रकार की बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए टीका लगवाया जा रहा है। यह अभियान का दूसरा चरण है। 11 सितंबर से शुरू हो गया और 16 सितंबर तक चलेगा। भारत सरकार ने नियमित टीकाकरण को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2014 से मिशन इंद्रधनुष शुरू किया है। दिल्ली जाकर एनएचएआई चेयरमैन से मिलेंगे विक्रमादित्य, बोले
अब सैलानियों को भी हिमाचल आना चाहिए। बाढ़ के चलते हिमाचल प्रदेश में सड़कों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। कुल्लू मनाली में बाढ़ से सड़कों का नामो निशान पूरी तरह से कई जगहों पर मिट चुका है। यह बात मंगलवार को कुल्लू मनाली के दौरे पर आई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहे। बीबीएन में 14 उद्योगों की कटेगी बिजली। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानकों की अवहेलना करने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई। पर्यटन विकास पर खर्च होंगे 2500 करोड़। बाली बोले एडीबी की मदद से चलेगी प्रक्रिया, 1300 करोड़ मंजूर। राज्य सरकार हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शासकीय धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन अधोसंरचना को विकसित करने के दृढ़ प्रयास कर रही है और भविष्य में सालाना 5 करोड़ पर्यटकों के स्वागत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार एशियन विकास बैंक की मदद से हिमाचल में पर्यटन विकास के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रेम के जाल में फंसाकर मौत के घाट उतारी प्रवासी महिला, दोस्ती कर घर से भगाया, सुनसान एरिया में फेंकी लाश। अम्ब निवासी महिला पर प्रेम प्रसंग का भूत का काल बन गया। मौज मस्ती के चक्कर में अंधी महिला ने अपने पति व 2 बच्चों को छोड़ अपनी जान पहचान के बिहार के ही 2 प्रवासी युवकों के साथ दोस्ती कर उनके साथ जीने मरने के सपने संजो लिए, लेकिन यह सपने उसका काल बन गए। प्रवासी महिला अपने परिवार के साथ अम्ब में एक ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करती थी। बिहार के 2 युवकों से दोस्ती के बाद तीनों 4 सितंबर को अम्ब से पंजाब की ओर निकल गए। 1-2 दिन तक वापस घर न पहुंचने के बाद उसके पति ने गुमशुदगी की शिकायत थाना अम्ब में दर्ज करवा दी। अम्ब पुलिस ने उसके बाद पंजाब पुलिस के साथ संपर्क कर महिला को ढूंढने के लिए जाल बिछा रखा था, लेकिन प्रवासी लड़कों जमशेद अंसारी 19 वर्षीय व मोहम्मद अली 25 वर्षीय निवासी बिहार ने उन्हें करीब 1 सप्ताह तक इधर उधर रखने के बाद उसका मर्डर कर लाश को एकांत जगह फेंक दिया। टेलीग्राम ऐप में नौकरी के नाम पर ठगे 11 लाख रुपए। कांगड़ा के भवारना में युवकों को छात्रों ने लगाई चपत। पुलिस को देखकर भागा युवक, 108.24 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांगड़ा से न्यूज़ है। कांगड़ा थाना के अंतर्गत पुलिस ने एक युवक को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। डीएसपी कांगड़ा अंकित कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि मटौर गांव में शमशान घाट के नज़दीक एक युवक नशे का धंधा करता है। पुलिस जब उक्त जगह पर पहुंची तो युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे दबोच लिया गया। युवक की पहचान पवन कुमार निवासी बलधर नगरोटा के रूप में हुई, जो कि आजकल गग्गल में रह रहा है। राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों के लिए सरकारी किराए का ऐलान। हिमाचल में आए प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राहत शिविरों में रहने पर मजबूर परिवारों के लिए सरकारी खर्चे पर दिए जाने वाले मकानों के किराए का मंगलवार को ऐलान कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों के राहत शिविरों में रहने वालों को मकान किराए पर लेने पर 5,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों के राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों को हर माह मकान के किराए के रूप में 10,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।